and his surely top two. I wouldn't be surprised after his career ends and when he retires, he names these in his two top 5, top 3 innings. हेलो एंड वेलकम टू द स्पोर्ट्स बॉक्स। बहुत टाइम बाद एक क्रिकेट पे वीडियो कर रहे हैं, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम पुनीत। तो आज हम बहुत ही हमारी एक पुरानी सीरीज थी जो हमने प्रॉब्ली जून में शुरू की थी एंड हमने उसमें एक ही एपिसोड किया था। इट वाज कॉल्ड ग्रेटेस्ट नॉक्स। और आज जो हम बहुत ही अमेजिंग नॉक के बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं, वो जो इनिंग्स खेली थी विराट कोहली ने 2012 कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज में अगेंस्ट श्रीलंका। आई मीन आई थिंक दैट इट इज आज की डेट में भी ऑल्दो वो 2012 की बात है, उसके बाद उन्होंने 8 साल क्रिकेट खेला है और बहुत मेमोरेबल इनिंग्स खेली है। बट वो जो इनिंग्स है ना, दैट इज समथिंग जो कभी नहीं भूली जा सकती। वो एक आई थिंक वन ऑफ इट्स काइंड थी, बिकॉज मुझे याद है वो टाइम पे मलिंगा वाज लाइक द मोस्ट लीथल बॉलर। वो अपने प्राइम में थे और उनको एक ओवर में, आई थिंक इट वाज द 35th ओवर, जहाँ पे उन्होंने वो 24 रन मारे थे। वही ओवर में ही गॉट इज 100 और वही ओवर में उन्होंने 24 रन मारे थे मलिंगा में। मलिंगा वाज नेवर द सेम आफ्टर दैट। अगर आप देखेंगे तो आई डोंट थिंक ही हैड द सेम इम्पैक्ट आफ्टर दैट। उन्होंने सॉर्ट ऑफ उनको थोड़ा फॉर अदर आई थिंक तब ऑलमोस्ट एक मेंटल ब्लॉक हो गया था कि कोई और बैट्समैन मलिंगा को मार ही नहीं सकता। वो टाइम पे उन्होंने उनको इतनी मार पड़ी थी वो मैच में। उन्होंने ही स्कोर्ड 133 ऑफ 86 बॉल्स एंड आई रिमेम्बर उनका फर्स्ट 50 हुआ था 44 बॉल्स में एंड 100 उनका हुआ था आई थिंक 76 कुछ बॉल में। और उसके बाद जो डिमोलिशन था, जिस तरह से उन्होंने बिल्कुल उधेड़ दिया मलिंगा को, आई थिंक दैट वाज, आई डोंट थिंक कि किसी ने हिस्ट्री में मलिंगा को इतना मारा है जितना विराट कोहली ने वो इनिंग में मारा था। सो पुनीत, ऑब्वियसली 2012 की बात है, काफी वी वर यंगर और बहुत पुरानी बात है, कंसिडरिंग कि विराट कोहली तब वो लेवल के प्लेयर नहीं माने जाते थे। ऑब्वियसली ही वाज अ राइजिंग स्टार, बट जो आज उनका ओहदा है, जो आज उनकी किंग कोहली जो बोला जाता है, आई थिंक दैट वाज द बिगिनिंग जहाँ पे वो वर्ल्ड बीटर पैदा हुआ था। आई थिंक उससे पहले उनने काफी अच्छी इनिंग्स खेली हुई थी, बट ये जो उनका रूप था, आई थिंक दिस वाज अ वन ऑफ गेम। आई थिंक सहवाग ने भी बोला था ही मे बी इज नॉट द मोस्ट, वो स्लो खेलते, वो कंप्लेन करते थे बिकॉज ये मैच ये टाइम पे सहवाग, सचिन, गंभीर सब खेला करते थे। So what are your thoughts on that game? Because bonus point की लड़ाई थी, obviously game तो जीतना easy था। We needed to score 321 in 40 overs and हमने 36.4 overs में chase कर दिया। So what are your memories? I want to go back, फिर एक एक करके हम शुरुआत में कैसे शुरू हुई उसको decode करेंगे। आई थिंक सबसे पहले मेमोरी थी कि आप देखिए ना, मतलब अभी भी मैं सोच रहा हूँ 8 का रन रेट जरूरी था, 40 ओवर्स 320। आई मीन दैट इज जस्ट फिनोमिनल कि आप वो चीज सस्टेनेबली कर पाए। तो अगर आप इमेजिन कीजिए कि अगर ये 50 ओवर का मैच होता और हम सिर्फ यही रन रेट पर भी जा रहे होते तो भी 400 के ऊपर मारे होते हैं। दैट एंड हाउ रेयर हैज अ 400 प्लस स्कोर बीन in ODI क्रिकेट इन 2012। तभी जस्ट T20 शुरू हुआ था। ऐसी बात नहीं थी कि मतलब 5-6 years थे, ऐसे नहीं था कि T20 का एडवेंट हो चुका है। अब भी आप देखें तो यू वुड एक्चुअली से कि 1 in 30 और 50 मैचेस आप 400 का स्कोर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट दैट वाज बियॉन्ड। एंड पॉइंट नंबर 2 नहीं होता मेरे ख्याल से। सॉरी, बैटिंग सेकंड तो 400 मैंने तो एब्सोल्युटली हाँ होता ही नहीं है वो। इसलिए तो आई थिंक द ग्रेटेस्ट ओडीआई मैच जो हमने देखा है मेरे हिसाब से वो साउथ अफ्रीका की चेज है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज दैट्स द ओनली मैच जो उन्होंने 400 प्लस चेज किया। तो so coming back to this, so मेरी मेमोरी ऐसी है कि I think उन्होंने अच्छा धोया था। आई रिमेम्बर दिलशान और संगकारा ने दोनों ने सेंचुरी मारी थी एंड दे आल्सो हैड प्लेड एट अ वेरी डिसेंट क्लिक, बोथ ऑफ देम मोर देन रन अ बॉल वगैरह। और हमारी टीम आई थिंक एवरीवन स्टार्टेड हिटिंग राइट फ्रॉम बॉल 1 बिकॉज ऑब्वियसली ऑप्शन नहीं था। स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी, अगेन फ्यू ऑफ द लाइक शार्पेस्ट मेमोरीज जो आ रही हैं, हम ऑब्वियसली मैच को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इज ऑफ हिज फ्लिक मिड विकेट पे जो, और इतनी सारी फ्लिक्स मारी है उन्होंने बिकॉज मलिंगा बीइंग
at his potent best, he bowls those very fast on your legs वाले यॉर्कर, और वो वही चीज को ऐसे फ्लिक मारते हैं, और मतलब मेरे को पहली बार तो विश्वास नहीं हो रहा था कि ये बंदा मार इतनी पावर से मार किस रहा है. तो इमेजिन द पावर इन हिज बॉटम हैंड यार, मतलब कितनी होगी वो कंसिस्टेंटली. एंड दैट टाइम मलिंगा यूज्ड टू बी 140 प्लस कंसिस्टेंटली. अभी वो काफी स्लो गए हैं, बट वो तभी तो कंसिस्टेंट 140 प्लस डाल रहे हैं. स्लो बॉल है, लोगों को उनको पिक, जैसे आप कह रहे हैं, उनको पिक करने में डिफिकल्टी होती है. वो कितने वर्ल्ड कप्स में एंड में जाके मैच जिता है उन्होंने, और ये बंदा अकेले लोअर, अपने लोअर हैंड से, लेफ्ट हैंड से उठाए जा रहा है, मारे जा रहा है. ऑफ ऑफ पे बॉल अगर पिक कर ली तो ऑफ पे, स्क्वायर पे. और इतनी, मतलब एक टाइम के बाद इट वाज अ हाईलाइट शो. इट देयर वाज नॉट अ सिंगल ओवर जहां कोहली ने इधर रुका है या रन्स कम, मतलब कोशिश की है 1-2 मारने के लिए. ही बिलीव्ड कि मेरा आज लग रहा है एंड आई विल गो लेफ्ट, राइट एंड सेंटर फॉर हेल लेदर. सो लेट्स गो, आई मीन लेट्स डिस्कस राइट फ्रॉम द स्टार्ट क्या क्या हुआ है, और बड़ा तो मजा आएगा. आई रिमेम्बर वो मैच में सहवाग स्टार्टेड वेरी वेल. उन्होंने 30 रन बनाए थे कुछ 16 बॉल पे, तो ही डिड हाँ, दैट इनिशियल लॉन्च पैड जिसकी जरूरत होती है, और सहवाग वाज नोन फॉर दैट. अगर वो बहुत लंबी इनिंग्स नहीं भी खेलते थे तो कोशिश करेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू.